नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवा अकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। क्लास 6 हिस्ट्री का एक नया चैप्टर खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। खुशहाल का मतलब होता है जहां पे चारों तरफ लोग खुश हो, कोई दुखी नहीं हो, उनके काम धंधे अच्छे चले, खेती की पैदावार अच्छी हो, लोग खुश रहे। समृद्ध का मतलब रुपए पैसे से परिपूर्ण हो शहर, है ना, लोगों के पास काफी पैसा हो, वो अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हो, चोरी डकैती नहीं हो, इस प्रकार का माहौल हो, उसको हम समृद्धिशाली या खुशहाली कहेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत प्रभाकर नाम के एक लड़के से हो रही है जो लोहे की दुकान पर कुल्हाड़ी, सांसी, हंसिया, जो आपको चित्र में नजर आ रहे हैं, ये सारी चीजें वो देख रहा है और देख करके वो जो लोहा बनाने वाला जो लोहार है वो पीट रहा है लगातार लोहे को और एक तरफ से आग जल रही है। ये दृश्य आपने अपने गांव में आम देखे होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस हम इसी तरह से शुरू करते हैं। प्राचीन काल में लोहे के औजार किस तरह से मिले थे और किस प्रकार से मिले थे, उनका क्या उपयोग था। तो अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, देखो बेटा, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब आपने सबसे पहले चैप्टर में देखा होगा कि आज का जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, आपका जो बांग्लादेश, ये सारे मिलकर के उपमहाद्वीप की रचना करते थे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग यह आपको पता रखना है, लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। और ये वो दौर था, आपको पता है, महाजनपद काल में हमने देखा था कि हथियार बहुत अच्छे तरीके से बनने लग गए थे। और उसके पहले लोहे का प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल से थोड़ा सा जब हम चलते हैं तब शुरू हुआ था। तो उसके पहले हमने जब महापाषाण कब्रें देखी थी, उसमें लोहे के हथियार और औजार भी मिले थे। तो महापाषाण कब्रों में, जो बड़े बड़े पत्थरों वाली कब्रें थी, महापाषाण कब्रों में लोहे के हथियार तथा औजार भी मिले हैं। ये भी चीजें हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि महापाषाण कब्रें थी, वहां पर औजार मिले, इसका मतलब उस समय भी लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। लेकिन अगर इसका बहुत बड़े लेवल पे उपयोग हम देखें तो महाजनपद काल में 2500 वर्ष पूर्व लोहे का सर्वाधिक उपयोग होने लगा। 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व लोहे का प्रयोग अत्यधिक होने लगा। जब राजा वगैरह युद्धों में हथियारों का बड़ा पैमाने पर उपयोग करते थे, हमने देखा था मगध महाजनपद की जो व्यवस्था थी, 2500 वर्ष पूर्व लोहे का प्रयोग अत्यधिक होने लगा, और वो भी औजारों के रूप में। ध्यान रखना, हम पढ़ रहे हैं खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, और शुरुआत हो रही लोहे से। हथियारों के अलावा जो लोहे का मेन प्रयोग था, मुख्य अधिक खेती के अंदर यूज होता था, जंगलों को साफ करने के लिए यूज होता था ना। तो जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया ना, और जुताई के लिए भी। जंगलों को साफ करने के लिए, जंगलों को साफ करने हेतु कुल्हाड़ी, याद रखना, हैंडेक्स उस समय वो, ये देखो सबसे पहले जब छोटे छोटे औजार मिले थे उस समय मानव ने हैंडेक्स बनाया था, हाथ वाली कुल्हाड़ी, और यहां पर लोहे की कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी का उपयोग और जुताई के लिए हलों के फाल के प्रयोग मिले हैं। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी तथा जुताई के लिए, खेत जमीन को जोतने के लिए, जुताई के लिए हलों के फाल का प्रयोग हुआ, और ये दोनों लोहे से बने थे। अब ये दोनों लोहे से बने थे और इनका उपयोग बहुत ज्यादा किया गया। शुरू धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लोहे का प्रयोग कैसे ज्यादा प्रयोग में आया। सबसे पहले हमने देखा कि 3000 साल पहले इसका प्रयोग शुरू हुआ। उसके बाद में महापाषाण कब्रों में भी हमें लोहे के हथियार और औजार मिले हैं। 2500 पूर्व महाजनपद काल की व्यवस्था का प्रयोग करें, उस समय लोहे का प्रयोग ज्यादा होने लगा। इसमें भी जो दो चीजें थी, याद रखना, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो कुल्हाड़ी और एक हल, और हल का जो फाल होता है वो कैसा था, लोहे का। देखिए ये
इस तरह से ये जो है ना, ये हल है, ये हल का ऊपर वाला हिस्सा ये वाला, ये फाल है, इससे जमीन, ये फाल, ये जमीन जोतने के काम आता है। जमीन में कठोर जमीन हो तो भी लोहे का फाल होगा तो वो अंदर तक जाएगा, लकड़ी का फाल ज्यादा काम नहीं करता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अब क्या क्या उस समय कदम, जब लोहे का प्रयोग हो गया तो लोगों का ध्यान खेती पर गया, जंगलों को साफ किया गया। तो अगला जो टॉपिक है उसमें है कि भाई कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम। आपकी किताब में भी आप ध्यान देना, दूसरा यही टॉपिक है और उसके अंदर जो मुख्य बात थी वो थी सिंचाई की, जिसको आप इरिगेशन बोलते हो, पौधों को पानी पिलाना, क्योंकि बिना इरिगेशन के तो खेती संभव ही नहीं है। अब उसके अंदर आपकी किताब के अंदर 9 चीजें दी गई है, 9 बिंदु दी गए हैं, आपको उसको क्रम से व्यवस्थित करना है। मैं इसको यहाँ पर क्रम से लिखूंगा। सबसे पहले देखिए, सिंचाई के लिए जरूरी होता है पानी। पानी कहां से मिलेगा आपको? नहरों से, कुओं से, तालाबों से। अगर आपने कृत्रिम रूप से, मानव ने अगर कोई तालाब बनाया, सरोवर, वहां से, तो सबसे पहला काम हुआ कि सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। पहला, सिंचाई के लिए क्या हुआ बेटा? कुएं, तालाब, नहरें और लोगों ने तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। सबसे पहला काम यह हुआ, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। दूसरा, अब पानी की व्यवस्था हो गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ? सिंचाई से क्या हुआ? खेती के अंदर परिवर्तन हुआ। सिंचाई से क्या क्या परिवर्तन हुआ देखना अभी आप। सिंचाई से क्या क्या परिवर्तन आए, सिंचाई से हुए परिवर्तन। अब मैं 9 बिंदु डिस्कस करूंगा। ये था सिंचाई के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। अब सिंचाई से क्या क्या परिवर्तन है। अब हम एक से शुरू करते हैं ना। पहला, राजा को पैसा चाहिए था। किसके लिए पैसा चाहिए था? सेना के लिए, महल के लिए, किले के लिए ना। राजा को सेना, महल तथा किले बनाने हेतु, फोर्ट, 4 दीवारी, सुरक्षा के लिए, किले बनाने हेतु धन चाहिए। अब धन कहां से आएगा? पहली बात तो ये कि उसको पैसा चाहिए था। पैसा आएगा कहां से? ये किसानों से जब कर लेंगे तभी आएगा। पैसा कहां से आएगा? तो धन किसानों से कर के रूप में प्राप्त होगा। अब किसान कर कब दे? देखिए, एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई। धन किसानों से कर के रूप में प्राप्त होगा। अब कर कहां से आएगा? किसान कब कर देंगे? कर देने के लिए किसानों को ज्यादा खेती चाहिए, उत्पादन बढ़ाना है। तीसरा, कर देने के लिए किसानों को क्या करना है? उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन खेती ज्यादा होगी तभी तो ज्यादा टैक्स दे पाएंगे। हाँ, अभी आप पहले इसको लिखिए, फिर मैं 3 से यहां पे 4 इस तरफ ले आता हूं। हम देख रहे हैं सिंचाई से क्या क्या परिवर्तन आए, 1 2 3। आपकी बात में आपको समझाऊंगा 9 तक जब चलेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए, उत्पादन कब बढ़ेगा? उत्पादन जब बढ़ेगा जब सिंचाई व्यवस्था प्रॉपर होगी। तो उत्पादन बढ़ोतरी के लिए सिंचाई जरूरी थी, या उत्पादन का बढ़ना किससे संभव था बेटा? सिंचाई से संभव था। एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। उत्पादन सिंचाई से संभव था, उत्पादन का बढ़ना सिंचाई से संभव था। उसके बाद में क्या हुआ? सिंचाई के लिए प्रयास कौन करेगा? राजा, क्योंकि राजा का राज्य है। तो राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई, सिंचाई की योजना बनाई
तथा धन खर्च किया। अब उसके बाद में क्या हुआ, छठा बिंदु, सिंचाई की योजना बना दी। अब सिंचाई शुरू हुई, लोगों ने परिश्रम किया, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, ये अगला बिंदु है छठा। लोगों ने परिश्रम किया, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। अब उसके बाद में सातवें बिंदु पर आते हैं हम। जैसे ही परिश्रम हुआ, सिंचाई हुई, खेती की पैदावार बढ़ी, कृषि उत्पादन बढ़ा। तो ये हुए कृषि उत्पादन बढ़ा। उसके बाद में हम बात करते हैं आठवें बिंदु की। जैसे ही कृषि उत्पादन बढ़ा तो क्या हुआ, लोगों की आय बढ़ी, लोगों ने ज्यादा टैक्स दिया, तो राज्य का जो इनकम था वो बढ़ा, तो राज्य का राजस्व भी बढ़ा। तो सीधा हम लिखेंगे राज्य का राजस्व बढ़ा, अर्थात राज्य को ज्यादा टैक्स मिलने लगा। जब ज्यादा टैक्स मिलने लगा, लोग खुश रहने लगे, राजा के पास पैसा आने लगा, राजस्व बढ़ा, टैक्स बढ़ा, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन ज्यादा था। नाइन्थ बिंदु मैं यहां लिखता हूं, किसानों को लाभ मिला, प्रॉफिट हुआ क्योंकि उनको प्रोडक्शन अब ज्यादा हो रहा था। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, याद रखना, क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई। तो ये है 9 परिवर्तन, याद रखना। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई, और सिंचाई के लिए क्या किया गया, कुएं, तालाब और नहरें, कृत्रिम जलाशय खुदवाए गए। उसके बाद में आपको परिवर्तन क्या हुए, सीधा सीधा एग्जाम में आता है। पहला, राजा को धन चाहिए, धन टैक्स से आएगा जो किसान देंगे। किसानों को टैक्स देने के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सिंचाई जरूरी है। सिंचाई के लिए राजाओं ने प्लानिंग बनाई और पैसा खर्च किया। लोगों ने परिश्रम किया, खेती का उत्पादन बढ़ा। उसके बाद राज्य की आय बढ़ी, देखिए राजस्व बढ़ा। राजस्व बढ़ने से किसान खुश हुए क्योंकि उनके पास अब ज्यादा फसल पैदा हो रही थी। तो ये है इस चैप्टर का पहला वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा लोहे का प्रयोग कैसे हुआ और उसके अंदर जो लोहे ने खेती में अपना क्या योगदान दिया। देन सिंचाई के बाद में जो कंटिन्यू 9 बिंदु हमने देखे जिसके अंदर से परिवर्तन हुए, सिंचाई से क्या क्या परिवर्तन हुए, लोगों को पैसा मिला। अब हम अगले वीडियो में देखते हैं तत्कालीन समाज में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंदर कौन कौन से वर्ग थे समाज के। लिखिए इसको। अब इसके बाद में हम दूसरे वीडियो की तरफ बढ़ेंगे।